हे एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में OICL AO के एग्ज़ाम एनालिसिस और सेफ अटैम्प्ट्स के बारे में। काफ़ी सारे DMs मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप थोड़ा सा अपना रिव्यू ज़रूर बताओ इसके ऊपर। तो देखो, पहली चीज़ ये है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए एग्ज़ाम एनालिसिस जो है वो हमारे ग्रुप मेंबर्स के बेसिस पे रहेगा, या जो भी मेंबर्स ने मेरे साथ रिव्यू शेयर किया है, जिसको मैंने कुछ रिव्यूज़ को शेयर भी किया था टेलीग्राम के अंदर। तो आप जुड़े नहीं हो तो आप जुड़ सकते हो और उसको देख भी सकते हो। NICL AO मेंस का और साथ में OICL AO दोनों का रिव्यू एक साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, एग्ज़ाम कैसा आया था, सारा कुछ है। तो उसके बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पे साथ में बताने वाली हूँ मैं, और सेफ अटैम्प्ट्स भी आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है या नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर बात करती हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स के, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ और मुझे DM कर सकते हो, या कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप वॉइस नोट भेज दो, या किसी इमेज के थ्रू आप पूछ सकते हो कि कैसे फाइनेंस अकाउंट्स के नोट्स मिल सकते हैं। तो आपको DM ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ बता दूँ कि कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड होता है, तो अपना कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले बहुत ध्यान से चीज़ों को सुने, समझे, और अगर आपको नहीं लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी उसके ऊपर कमेंट ना करें। ओके, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट, आपको आई होप पता ही होगी 100 है। देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है वो यही आई है कि कई लोग जर्नलिस्ट पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके कट ऑफ के बारे में मुझसे भी पूछा है DM में। देखो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, नोटिफिकेशन चेक नहीं किया है, मे भी हो सकता है कई बार हम अवॉइड कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते, अपने स्पेशलाइजेशन पर ही ध्यान दे पाते हैं। तो देखो, जर्नलिस्ट का कोई पोस्ट नहीं है, स्पेशलाइजेशन का ही पोस्ट है, जैसे अकाउंट्स, लीगल, है ना, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो उसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, टोटल 100 बता रही हूँ, और बीच में वैसे SC ST EWS जनरल इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। कुछ मुझे आंसर्स भी पता चले, जैसे पैराजम्बल है तो उसका सीक्वेंस EBDCA है। पेयरिंग का कोई क्वेश्चन आया था, उसमें 4 पेयर बन रहे हैं, और अनसर्टेन का कोई अगर क्वेश्चन आया था तो उसमें 14 पर्सन्स थे। देखो, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने मुझसे शेयर किया है तो मैं आपको मैच करवाने के लिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज में एग्जामिनेशंस हुए थे, ठीक है, सबके लिए प्री तो एकदम सेम है, इवन मेन्स भी सेम होगा, बस जो प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम आएगा आपका, उसमें मे भी वहाँ पर डिफ़र होगा, 100% डिफर होगा, क्योंकि कहीं लॉ की बात कर रही होगी तो कहीं अकाउंट्स या कहीं फाइनेंस, इस तरीके से होगा, ठीक है। वो आपको देख लेना है, आपको पढ़ लेना है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ रही थी। रीजनिंग और इंग्लिश बहुत इजी रही है बच्चों के लिए। उसमें इंग्लिश सबसे पहली चीज़ नंबर पे रहेगा कि लोग फुल अटैम्प्ट्स भी करके आए हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं वो। सेकेंड नंबर पर रीजनिंग रखेंगे। कई बच्चों के लिए मॉडरेट भी रहा है, इसलिए मैंने ईजी टू मॉडरेट रखा है। मॉडरेट रहा है सिर्फ पजल्स के लिए। शायद ऐसा रिव्यू भी आया है कि काफ़ी सारी पजल्स पूछी गई थी। अब इसको आप कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बहुत ज़्यादा पजल्स आई थी। अगर पजल्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, और स्पेसिफिकली RRB PO क्लर्क के लिए भी, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 20 दिन है, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो पजल DI के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरा पेपर ही पजल और DI पे मोस्टली बेस होता है, और अर्थमेटिक पे, ठीक है। RRB की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर अच्छा आपको गेन करना है तो एक सजेशन मेरा यहाँ पे ये रहेगा। क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में हर बच्चा रो रहा था, चाहे किसी की प्रैक्टिस अच्छी हो या नहीं हो। मॉडरेट टू डिफिकल्ट उनको साउंड हुआ, मे भी कैलकुलेटिव आया होगा। डुएबल हमेशा पेपर आता है, बट विद इन टाइमर करना एक चैलेंज होता है, ठीक है। तो आजकल क्वांट या रीजनिंग में कहीं ना कहीं खेल ही जाता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे एवरेज अटैम्प्ट्स जो रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दैट इज़ रीजनिंग के लिए 25 से 30, इवन कई लोग 35 भी करके आए हैं, बट मैंने मोस्टली देखे 32, 33, और 1-2 बच्चों के 35 थे, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो फुल अटैम्प्ट्स मैंने बता ही दिया था, बट एवरेज अटैम्प्ट 23 से 25, एंड क्वांट के लिए 18 से 22। 18 से कम मैंने अभी तक नहीं देखे। हाँ, 22 से ज़्यादा भी अगर गए होंगे, अगर मॉडरेट बता रहे हो तो 23 या खींच के भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहे हैं 25, बट स्टिल 18 to 20 के बीच में आपका स्कोर रहा है क्वांट के अंदर। अब देखो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो सेफ अटैम्प्ट्स है दैट वुड बी 66 से 77। अगर इसी
इसी रेंज के अंदर आपके अटैम्प्ट्स के साथ में मार्क्स, देखो एक अटैम्प्ट होते हैं, अटैम्प्ट तो मैं 100 भी कर दूँ, लेकिन अगर मैंने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करी है तो मेरे 0 मार्क्स भी आ जाएंगे, 0 मार्क्स आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी डेफिनेटली है। तो अगर आपके मार्क्स भी इसी रेंज में आ रहे हैं तो आप एक सेफ जगह पे हो, ठीक है। देखो मानती हूँ मैं कि 100 पोस्ट है तो वैकेंसी कम है और कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन कट ऑफ मैं सीरियसली बात बोल रही हूँ कि कोई अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी आपको ढंग से नहीं बता सकता। पता है क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि हर एक स्पेशलाइजेशन में क्या कट ऑफ रहेगी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम आया था शायद NIACL का आया था, आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस टाइम, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत हाई प्रेडिक्ट की गई थी और कट ऑफ काफ़ी कम चली गई थी उसकी, ठीक है। 50s की आई थिंक रेंज थी या शायद उससे भी कम रेंज में चली गई थी। एक बार का सिनेरियो मुझे मोटा मोटा याद है अभी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अभी के सिनेरियो को देखते हुए मैं नहीं कह रही हूँ कि इसकी भी चली जाएगी, बट सेफ़ अगर आप जोन में हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है। वरना कई बच्चे तो आपके 80 भी करके आए, 85 प्लस भी करके आए, तो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो अगर आप 80 वालों में से हो तो मेंस बिना सोचे समझे शुरू कर दो अभी से ही। बट अगर दिक्कत उनको आ रही है जिनके 68 है, 69 है, ठीक है, 70 तक मार्क्स हैं, तो देखो हर एक जो आपकी स्पेशलाइजेशन कैटेगरी है उसका कट ऑफ अलग जाता है, तो ये आपको निश्चिंत रहना है। ऐसा नहीं देखना है कि किसी ने 80 प्लस कर लिए तो आपका तो होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो दैट इज़ योर फॉल्ट, ठीक है। तो मेंस का प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं होता है, हमेशा अगर यहाँ इफ़ एंड बट होता है तो आगे आपको काम आ जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप इस रेंज में हो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अपना जो रिव्यू है या आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।